इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सॉलिड एंगल के जो डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटीज में है। तो पहले तो ये समझ लो कि सॉलिड एंगल के डायमेंशंस क्या क्या होंगे। सॉलिड एंगल का क्या फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो आपने ये पढ़ा था कि अगर मान लो ये कोई एरिया है जो किसी स्फेयर का बेसिकली पार्ट है, तो स्फेयर का सेंटर भी होगा, स्फेयर का रेडियस भी होगा, तो ये मान लो रेडियस है ना, ये एरिया है, यही आपका सॉलिड एंगल होता था। इसको हम ऐसे ओमेगा से दिखा दे रहे हैं, तो सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल्स टू A/r² हो गया, ये फार्मूला था। अब जरा समझो, इसका ये चूंकि एरिया है तो इसका यूनिट होगा मीटर का स्क्वायर, इसका कितना यूनिट होगा, ये भी होगा मीटर का स्क्वायर। तो कट कुटा करके इसके यूनिट क्या हो गए, सबके सब खत्म। इसका मतलब कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। जब कोई डायमेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो दिए गए हैं फिजिकल क्वांटिटीज उसमें से मैं उनको चुन लूँ जिनका मतलब अपना कोई डायमेंशन ना हो। तो सीधा ही मेरे को एक चीज दिखाई दे रहा है कि यार एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है ना, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा, क्योंकि यहाँ भी एंगल है। एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वगैरह ये सब अब अपने रडार से बाहर निकल गए। मेरा या तो पहला सही हो सकता है या दूसरा सही हो सकता है। अब मैं देखता हूँ स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा ना एनालाइज करता हूँ क्या होता है। आपने पढ़ा था कि अगर एल लेंथ का कोई रॉड है ना, इसको स्ट्रेस दे करके इसके लंबाई में मान लीजिए डेल्टा एल आप इंक्रीमेंट कर दिए, तो जो स्ट्रेन होता था वो डेल्टा एल बाई एल के बराबर होता था, है ना। स्ट्रेन डेल्टा एल मतलब इसका यूनिट होगा मीटर, इसका भी होगा मीटर, ये भी कट के हो गया नदारत गायब, मतलब ये भी डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो बेटा यही वाला हमारा आंसर निकल गया। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले अपने दिए गए स्टेटमेंट से ये निकाल लिया कि भैया करना क्या है। कैसे निकाला, हमने सॉलिड एंगल का डायमेंशन निकाला, क्योंकि भाई इसका जब तक डायमेंशन नहीं पता चलेगा तो हम कैसे दूसरे से कंपेयर करके बता पाएंगे कि इसका डायमेंशन मतलब किसी और के साथ मैच करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये आसान था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये क्वेश्चन 2023 में आया था। ए मेटल वायर हैज 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम मास, ठीक है, रेडियस है इतना, लेंथ है इतना, हमको निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। वो भी नियरली है। नियरली का मतलब कि हमको आगे चल करके जब जो मेरा कैलकुलेशन होगा तो आगे चल करके हमको राउंड ऑफ करना होगा। तो समझो कि क्या क्या पूछ रहा है। दूसरा समझो ये कि मास अगर ये दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमने जब इस वायर का मास मेजर किया होगा तो अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उससे 5-7 बार हमने मास को मेजर किया और सबका एवरेज निकाला। एवरेज जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू है, तो इसको हम m कहेंगे, ठीक है। और यही ट्रू वैल्यू भी होता है, जैसा कि आप थियरी में समझ चुके हैं। उसमें जो एरर निकाला था मैक्सिमम पॉसिबल एरर वो ये वाला है, ये वाला। तो ये आपका हो गया डेल्टा m। ठीक उसी तरीके से ये हो गया आपका r, ये वाला हो गया आपका डेल्टा r, ये बेटा हो गया लेंथ l, ये हो गया आपका डेल्टा l। अब सोचो तुमको निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो फार्मूला देखो डेंसिटी का होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए मास का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वॉल्यूम में चले आइए। ये आप बना लीजिए वापस से वायर जनरली कैसा होता है, सिलेंडर के शेप का होता है। तो बेटा ये जो इसका रेडियस है r, अगर रेडियस r है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू पाई r² होता है। ये लेंथ है l, तो वॉल्यूम जो इसका हो जाएगा L इंटू A के बराबर हो जाएगा। तो पहले तो मैं लिख दूं यहाँ पर L इंटू A के बराबर m अपॉन L तो छोड़ दिया मैंने, इसको लिख दिया पाई r²। उसके बाद सीधा लगाया फार्मूला मैंने
है ना, डी डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा लिखना है। ये एक्चुअली मैथ का कमाल है कि हम बार बार डी लिख रहे थे, है ना। तो डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला है, जिसको नहीं पता है वो याद कर ले, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होने वाला है। अब मेरे पास देखो सारा वैल्यू पता है, अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ। तो अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा। ये गाँव करते रहो कौवे की तरह, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया, अरे भैया डेल्टा एल बाई एल 100 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर 100। रखिए वैल्यू, डेल्टा एम कितना था 0.002 अपॉन ये है 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा एल कितना था, ये था 0.02 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। प्लस देखिए कितना है रेडियस, तो 2 इंटू 0.001 बाई 0.3 इंटू 100। देखो अभी एक चीज़ और समझ लो, यहाँ मास था ग्राम में, हमने डिवाइड किया, इसको किलोग्राम में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि यहाँ भी ग्राम में रहा है, ये भी ग्राम में है। अगर इसको किलोग्राम में बदलोगे तो क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, तो बाद में तो कट ही जाएगा। तो काहे बदले हम ना, बिना बदले ही मेरा काम बन गया। ठीक उसी तरीके से रेडियस मिलीमीटर में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, हमको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है ये सब चीज़ें। अच्छा कैलकुलेट करो जरा, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 0.2 बाई 0.4 प्लस ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा, ये तो जानते ही हैं 2/5 हो गया। ये वाला डेसिमल कहाँ पहुँचेगा, ये वाला ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो 2 इंटू 0.1 बाई 0.3 कुल मिला करके देखो कटा, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया ना, कटा कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 2/5, ये भी पॉइंट हट गया, ये भी पॉइंट हट गया, 2/3 हो गया। कितना हो गया एलसीएम 5 दूना 10 ना, 5 दूना 10 या 30 ऐसे हो गया। 2 से भाग दिए 15 हो गया बेटा ऊपर, ये 5 से भाग दिए 6 दूना 12 हो गया, ये 10 हो गया। अरे यार यहाँ कर देता हूँ मैं, तो 10 15 25 25 10 30 25 10 35 और 2 37 बाई 30 भाग दे सकते हैं, बिल्कुल भाग दे सकते हैं। तो 3 से पहले भाग दीजिए 37 में, है ना। तो एक बार जाएगा, एक बार गया तो ये कट गया और ये हो जाएगा 7, तो 7 दूना ऐसे 3 दूना 6 आया, ये 1 आ गया। उसके बाद पॉइंट बढ़ा करके मैं ये ऐसे कर दूं, ये 3 कर दूं, ऐसे ना 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो 1 आएगा, मतलब इतना ही छोड़ दो। तो तुम्हारा बेसिकली आ गया 1.23%। लेकिन इसमें से तो कोनो आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमको करना है राउंड अप। राउंड अप के बारे में जानते हैं कि आप इसको जब ड्रॉप करोगे, 3 को, तो उससे पहले नंबर क्या है 2, ये खुद कैसा है 5 से कम है, अरे तो फिर छोड़ दो इसको, 1.2 आ गया। तो ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये आया था हमारे नीट 2023 में, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई इज। अरे भैया अनप्रेडिक्टेबल जो होता है वो तो हम लोग डेफिनेशनें पढ़े थे, क्या चीज़, रैंडम
एरर। कहानी खत्म। हाँ जी, अब मजा आएगा देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए, अब मजा आएगा। इसने कहा कि एक स्क्रू गेज है, उससे जब हम किसी वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो ये रीडिंग मिली है। मेन स्केल रीडिंग है 0 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन्स, मतलब 52 डिवीजन जो है मेन स्केल के किसी न किसी मार्क से कोइंसाइड करता है। गिवन दैट 1 millimeter on main scale correspond to 100 divisions on the circular wire, the diameter of the wire from the above data is। अरे भैया बहुत बढ़िया। डायमीटर का क्लियर फार्मूला हो जाएगा, डायमीटर इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। क्यों, फार्मूला याद है? तो 0 एरर तो यहाँ पे है ही नहीं, मारो गोली यार इसको। मेन स्केल रीडिंग कितना है लड्डू? ठीक है, ये कितना है 52। अच्छा, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? हाँ, लिस्ट काउंट हम लोग निकालते हैं मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन किसमें, सर्कुलर स्केल। तो 100 से हमने देखिए ये मेन स्केल का दिया हुआ है वैल्यू कितना 1 मिलीमीटर, और हमने बेटा इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो मेरा आ गया लिस्ट काउंट। मल्टीप्लाई कर दो तो 1/100 किस में आएगा? ये आएगा मिलीमीटर में ना, क्योंकि ये मिलीमीटर में देखिए दिया हुआ है, माने ये मिलीमीटर में है। आपने एक नंबर से भाग दिया है तो मिलीमीटर ही तो रहेगा, तो ये मिलीमीटर में हो गया। आंसर तो बेटा पूछा है सेंटीमीटर में, तब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग दे देते हैं। तो 10 से देखो हम ये ऐसे भाग दे दिए, ये हो गया 52/1000 है ना। तो इसको देखिए 1 2 3 है ना, तो पॉइंट तो यहाँ मान ही सकते हैं, हमने बताया था आपको। अब यहाँ से गिनो 1 2 नहीं मिला तीसरा तो 0 कर दो, और ये पॉइंट को यहाँ टका दो, 8 टक से मारो ऐसे 052 सेंटीमीटर। कौन आंसर है? यही आंसर दिखाई दे गया। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर से स्क्रू गेज और जो है आपका वर्नियर कैलिपर्स, क्योंकि जनरली 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं। अबे हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ जी, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। अरे यार, अच्छा पहले तो आपको याद होगा कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं 9.99 में से हमको घटाना है, कितना घटाना है? घटाना है 0.0099, ये घटा देते हैं, पहले तो घटा देते हैं, पहला स्टेप। आँख मूंद के घटाइए। तो अब कोई कहेगा कि सर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो अरे तो 0 बढ़ा लो ना, ऐसे कौन मना कर रहा है? किसी ने अगर मना किया तो बताना हमको। अब यहाँ से लिया हासिल 1, यहाँ कितना हो गया 10, एक हासिल इसको ले लिया, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया, ये हो गया 1, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 9, खत्म, ये हो गया 8 है ना, ये हो गया 9 पॉइंट, ये 9। इसके बाद याद रखिए कि घटाने में या जोड़ने में जो रिजल्ट आता है उसमें से जिसमें सबसे कम डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट होते हैं, कितने हैं? 2 ही तो हैं, तो इसमें हमको 2 ही को रिटेन करना है, मतलब बाकी को राउंड ऑफ कर देना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ से हटा देना है इतना चीज़। भाई देखो इसको हटा रहे हो, ये 5 से कम है, 5 से कम है, तो इसको हटाने के बाद बाकी चीज़ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो कौनो फर्क नहीं पड़ा, यही वाला अपना आंसर आ गया है ना, उत्तर। अब आगे चलते हैं दूसरे उत्तर की तरफ। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ेदार क्वेश्चन है। स्क्रू गेज है लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर, ऐसे कुछ है।
देयर आर 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो मतलब n कह देता हूं मैं इसको, कितना 50 पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अरे भाई लिस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल होता है। तो ये ऐसे लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है, p निकालना है तुमको, n कितना है 50 है, इसको इधर कर दो तो पिच जो हो गया 0.01 गुणे 50 है ना, गुणे 50 कितना हो गया भाई। खुद सोचने वाली बात है कि ये मेरा हो जाएगा 5। जरा समझिए कैसे करते हैं हम लोग इसको, ये हटा तो ये पॉइंट यहाँ चला गया ना 0 से, और 0.1 बच गया, 0.1 को आप 5 से मल्टीप्लाई किए तो ए ऐसे हो गया है ना। क्या बन गया ये मिलीमीटर। काहे कहेंगे मिलीमीटर, क्योंकि सोचो देखो ये मिलीमीटर में था, ये तो नंबर था, इसका तो कोनो डायमेंशन नहीं, तो ये भी मिलीमीटर में होना चाहिए, ये मिलीमीटर आ गया है ना एकदम से। बल्कि कोई कैलकुलेशन नहीं भी करेगा तो भी करेगा यार 50 वाला है, तो इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, 5 वाला ही आंसर होगा, तो सीधा हो गया आंसर। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, इन द एक्सपेरिमेंट परसेंटेज एरर अकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी बला 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 जितना भी है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, इसमें कितना हुआ ठीक है, ये तो फार्मूला है केवल, डेल्टा एक्स बाई एक्स है ना का परसेंटेज एरर ये हो जाएगा। देखो ए के पावर कितना है 2, तो 2 डेल्टा ए बाई ए है ना, प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी, प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। अब चुपचाप से वैल्यू रख दो। परसेंटेज का मतलब कि सबको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बार बार ना करके हम ऐसे लिख दिए। अंदर करेंगे ना आप तो आपका आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, और डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना दिया हुआ है 1%। देखो तो हो गया 1%, 1/2 इसका कितना दिया हुआ है 2%, 2%। सी का कितना दिया हुआ है 3%, 3%। डी का कितना दिया हुआ है 4%, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4। देखो 2 यहाँ से हो गया, ये कट के हो गया 1, ये भी कट के हो गया 1, 2 1 3 1 4 और 12 12 4 16%। नेगेटिव कभी नहीं होता है, अभी नोट कीजिएगा। तो नेगेटिव तो ऐसे ही आंख मूंद करके आप मार दीजिएगा, नहीं बिल्कुल गायब कर दो, तो निकल गया 16% ये भी। अब देखिए बाबू कौन सा क्वेश्चन है, अरे कितना मज़ेदार है यार ये क्वेश्चन। जिसको फार्मूला पता है, फार्मूले के साथ साथ फंडा भी क्लियर होना चाहिए है ना, नीट को भी ऐसे मजाक में नहीं लेना है। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। नोट करो मेन स्केल में क्या है 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स हैं, तो एक डिवीजन का लेंथ मतलब कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि n डिवीजन्स की टोटल लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन कितनी हो जाएगी, ऐसे निकाल दिया हमने। अच्छा अगला कहता है n डिवीजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन्स ऑफ मेन डिवीजन्स। अरे मैंने इसके लिखना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, अरे ये क्या लिस्ट काउंट बताइए जरा। लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपके पास 2 फार्मूले थे है ना, लिस्ट काउंट निकालने के लिए 2 फार्मूले थे। एक तो था मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन कौन सा वर्नियर स्केल। अब जरा सोचो क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया है। पहला बात तो एक प्रिंसिपल दिया हुआ है कि भाई मेन स्केल के जो n-1 डिविजन्स होते हैं उनका टोटल जो लेंथ हुआ वर्नियर स्केल के n डिविजन्स के लेंथ के बराबर हो गया, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं हमको।
मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वर्नियर स्केल पर कितने डिविजन्स हो गए, n डिविजन्स हो गए। तो आपका लिस्ट काउंट वाला जो फॉर्मूला है ना, लिस्ट काउंट वाला 1SD बटा, है ना, वर्नियर स्केल पर डिवीजन की संख्या, तो 1/n है डिवाइडेड n है 1/n स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर में ही होगा, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में ही होगा ये, क्योंकि आज तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो कितना आसान है। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि इसके लिए दो फार्मूले होते हैं। तो एक और चीज़ याद रखना कि लिस्ट काउंट के लिए 1 MSD -1, है ना, VSD, ये भी फार्मूला है। कहने का मतलब कि मेन स्केल के 1 डिवीजन का लेंथ माइनस वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का लेंथ भी अपने पास ये लिस्ट काउंट के लिए फार्मूला है। कभी जरूरत पड़े तो आप कर लेना इसको। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब कहता है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक स्टील बॉल का डायमीटर स्क्रू गेज से मेजर किया और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना है, ए इतना है। अरे भाई साहब क्या हो जाता है। हाँ जी, तो भाग जा रहा है डर के मारे। हाँ, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, लिस्ट काउंट हो गया 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग बहुत अच्छा, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन, मतलब कि ये सर्कुलर स्केल का रीडिंग है कितना, 25। ये मेन स्केल का रीडिंग है कितना, 5 मिलीमीटर। भाई साहब लिस्ट काउंट पता है। अब सोचो कि डायमीटर के लिए फार्मूला क्या बनेगा, डायमीटर का फार्मूला बन जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय LC माइनस जीरो एरर। मेन स्केल डिवीजन कितना है भाई साहब, 5 मिलीमीटर कर दिया मैंने, ठीक है ना, मिलीमीटर। अभी मिलीमीटर में निकालना, बाद में करेंगे सेंटीमीटर में। ये तो 25 था, 25 से गुणा कर दिए हम लोग 0.001 सेंटीमीटर में। एक काम करो, सेंटीमीटर में आंसर भी पूछा है तो इसको सेंटीमीटर में बदल ही दो, 10 से भाग दोगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनने के लिए, तो 10 से भाग दोगे तो ऐसे आ जाएगा, है ना। माइनस जीरो एरर कितना है, माइनस पहले से है तो माइनस करेंगे 0.004, कुल मिलाकर के 0.5 प्लस, देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने 25 लिखा, कितने पर लिखना है, जो है क्या बोलते हैं, अरे डेसिमल, ये 3 पे ऐसे लगना है। ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ये होगा 0.004। अब तो कौनो बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो ये देखिए 4 5 9 0 और ये 2 हो गया, है ना, और कितना हो गया ये 0.5 क्या कर दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट को, ये हो जाएगा 0.529 हो गया ना, इतना सेंटीमीटर। अपना प्यारा वाला किधर गया भाई, ये प्यारा वाला आंसर आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ भी इसमें नहीं है।